नमस्कार, मैं उदय। i24 के खास कार्यक्रम इंडियन साइड में आपका स्वागत है। टपकती छत खतरे में बच्चे। जी पन्ना के शाहनगर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। बोरी गांव का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिछले 71 साल से नए भवन का इंतजार कर रहा है। स्कूल में 800 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जर्जर और पुराने कमरों में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। बारिश होते ही कई कमरों की छत से पानी टपकने लगता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन और ग्रामीण लंबे समय से नए भवन की मांग कर रहे हैं। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नवीन भवन स्वीकृत कर निर्माण कराने की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहना स्थानीय का, जिम्मेदारों का, ये आपको सुनवाते हैं। हमारी क्लास में पानी भरा रहता है और मतलब जो बिल्डिंग है वो ऊपर से जर्जर है, उससे पानी गिरता है तो हमारे लिए बैठने के लिए जगह नहीं रहती है, तो हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं पूरे बच्चे, और टाइट पट्टी भी गीली हो जाती है। वहाँ पर छत चू रही है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है और जर्जर स्थिति में छतें हैं। ऐसी संभावना है कि वहाँ टूट भी सकती है छत। हम तो ये चाहते हैं कि नई बिल्डिंग का निर्माण हो जिसमें बच्चों को कोई परेशानी न जाए। ये प्राथमिक और माध्यमिक खंड के अतिरिक्त कक्षों में संचालित है। जो भी कमरे हैं उनकी हालत बहुत खराब है। बारिश के दिनों में सारे कमरे में पानी से रिसाव होता है और बच्चों को बैठने में बहुत दिक्कत। अभी बैठे हैं, कुछ लोगों को बाहर बैठाया है, कुछ लोगों को पानी में ही इधर उधर बैठाया है। और ये भी है कि सुरक्षा की दृष्टि से दो सेक्शन होते थे तो उनको कंबाइन कर दिया है। विद्यालय की कंडीशन तो बहुत खराब है। विद्यालय तो बैठने लायक है ही नहीं बच्चों की, और बरसात में तो विशेषकर बहुत सावधानी की जरूरत है। कमरे सब डैमेज हैं और छत चू रही है, टपक रही है, पानी टपक रहा है, बच्चों के बैठने लायक। तो इसी पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़ गए। मदन, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। मदन, कार्यालय अंतर्गत आने वाली बोरी हाई सेकेंडरी विद्यालय है, जहां की इतनी दयनीय स्थिति है कि 41 साल उन्नयन हुए हो गए विद्यालय को, लेकिन आज तक उस पर एक रिपेयरिंग के नाम पर ईंट नहीं लगाई गई, जिसकी स्थिति हमारे दर्शक तस्वीरों में देखते होंगे कि चाहे जब बिल्डिंग वह ढह जाए और बड़ी दुर्घटना का सामना बच्चों के व अभिभावकों को करना पड़े, लेकिन इस ओर लगातार मीडिया की सुर्खियों में विद्यालय बना हुआ है। इसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि समय समय पर विद्यालय में रिपेयरिंग के लिए राशि नहीं आती है। रिपेयरिंग के लिए राशि आती, लेकिन आज तक यदि 25% भी राशि उस पर खर्च की गई होती तो यही स्थिति नहीं होती विद्यालय की, कि बच्चे भी भयभीत हैं एवं अभिभावक भी भयभीत हैं विद्यालय की स्थिति को देखकर। आखिर इन तस्वीरों को देखकर क्या जिला एवं प्रदेश स्तर के अधिकारियों की नजर पड़ेगी कि इस विद्यालय का कुछ सुधार हो, या कि बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट किया जाए जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो? जी बिल्कुल। वहाँ के स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है इस पूरे मामले को, कि आखिर क्यों स्कूल की जो तमाम व्यवस्थाएं वो दुरुस्त नहीं की जा रही? छत जो है वो टपक रही है, छतों का प्लास्टर गिर रहा है, सरिये नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है, आखिर क्यों इस स्कूल को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है अभी तक? इस विद्यालय में लगभग 800 बच्चे बच्चियां दर्ज हैं। यहाँ पर पूर्व प्रभारी प्राचार्य थे राजा राम अहरवार जी, जिनका सिर्फ काम था सिर्फ शासन से राशि आई और कागजी खाना पूर्ति कर उसका कमीशन विकासखंड शिक्षा कार्यालय और जिला कार्यालय में वितरण कर पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करना। और अशोक लोधी ग्रामीण जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है i24 पर। जी सर। अशोक जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको आपके विद्यालय में, आपके क्षेत्र के? सर, बच्चे परेशान हैं, पानी भरा हुआ है स्कूल में और छत से मलबा गिर रहा है सर, दिख रहा है कि हल्का हल्का मलबा गिरता है। और सर वहाँ पर आजू बाजू कीचड़ भी है और बच्चे बैठने के लिए वहाँ बैठने लायक व्यवस्था है नहीं है सर।
तो आखिर इस तरह की समस्या क्यों बनी हुई है? इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया स्कूल प्रबंधन से कि भाई बच्चे जो हैं इस तरह से बैठ रहे हैं, वहाँ ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार के स्कूल में पानी भरा है। आखिर आप लोग इन तमाम व्यवस्थाओं को ठीक क्यों नहीं कराते? इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने या आपके क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोगों ने बात करने का प्रयास किया? जी जी अभी सर नायब तहसीलदार सर आए थे 2-3 दिन पहले, तो उनको बताया गया है कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आके देख के गए हैं स्कूल में। तो स्कूल में तो फंड आता है, फिर उस फंड का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है? सर ये जानकारी नहीं है, मैं तो एक अभिभावक हूँ। जी जी। आपके जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं क्या इसी स्कूल में? जी भतीजे लोग जाते हैं मेरे। तो वो क्या कहते हैं स्कूल को लेकर? तमाम प्रकार की वहाँ पर, चाहे वो लाइट पंखे की बात करें, बैठने को लेकर बेंच की बात करें, और जो तमाम प्रकार की जो पढ़ाई है वो ठीक ठाक हो रही है? इसके अलावा पढ़ाई उतनी खास कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे परेशान है, पहले ही से परेशान है, अभी भी परेशान हो रहे हैं। उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है सर स्कूल में। और इसके अलावा जो बच्चों को तमाम, चाहे वो ड्रेस की सुविधा हो, किताबों की सुविधा हो, और मिड डे मील की बात करें जो कि जी जी ये तमाम व्यवस्था है वहाँ पर? जी किताबें बराबर बच्चों को प्रॉपर किताबें मिल रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपकी क्या कुछ मांग है प्रशासन से इस स्कूल को लेकर? प्रशासन से ये मांग है कि बिल्डिंग इसको ऐसी, एक तो सबसे बड़ी समस्या है सर, बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं 2 किलोमीटर अंदर है, तो वहाँ रोड को लेकर के बच्चे परेशान है सर। रोड इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चे वहाँ तक पहुँचते बारिश का समय भी चल रहा है, रोड भी ठीक नहीं है, स्कूल भी ठीक नहीं है, बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर प्रशासन या सरकार कहती है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर पढ़ेंगे कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अशोक जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़े। मदन, अगर देखा जाए तो समस्याएं व्याप्त है। एक तरफ तो सरकार नारा लगाती है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? इस प्रकार की व्यवस्था में कैसे पढ़ेंगे? जहाँ खतरा हो वहाँ बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, बताइए आप। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि इस विद्यालय में फंड नहीं आता, वार्षिक फंड आता है, लेकिन सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के अलावा कोई कार्य नहीं होता है। इस विद्यालय में देखा जाए तो न बच्चों को बैठने के लिए डेस्क है, ना पट्टियां हैं। 6वीं 7वीं 12वीं तक के बच्चे नीचे बैठते हैं, और एक तो कमरे भी नहीं है, दूसरा कमरे जैसे तैसे हैं, तो उस पे भी बारिश का पानी इस तरह भरा रहता है कि एक तालाब नुमा दृश्य देखने को मिलता है। तो वहाँ की स्थिति देखकर अभिभावक भी भयभीत रहते हैं। और इस तरह के राशि का बंदरबाट होता है कि ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी उसमें संलिप्त रहते हैं। यदि शासन से आने वाली राशि का मॉनिटरिंग किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। कुछ तो विद्यालय में खर्च होता और कुछ तो सुधार होता वहाँ पर, कि कुछ स्थिति इस तरह की होती विद्यालय की कि जर्जर स्थिति में नहीं आता, और दूसरी चीज वहाँ पर कुछ सुधार होता कि बच्चे कम से कम विद्यालय के अंदर बैठ के शिक्षा को ग्रहण कर पाते। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए मदन, तो एक तरफ तो सरकार ये कहती है हम स्कूलों को मॉडर्न बनाएंगे, स्कूल में तमाम प्रकार की व्यवस्था होंगी, लेकिन जब इस स्कूल में बैठने तक की व्यवस्था नहीं है और बच्चों के लिए किसी अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं है, तो मॉडर्न शिक्षा की तो बात बहुत दूर की बात है। इस स्कूल में प्रैक्टिकल लैब वगैरह है बच्चों के लिए? क्योंकि हायर सेकेंडरी तक ये स्कूल है, ऐसे में बच्चों के लिए प्रैक्टिकल की आवश्यकता पड़ती होगी साइंस से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या प्रैक्टिकल लैब वगैरह यहाँ पर, कंप्यूटर लैब की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, ये तमाम प्रकार की व्यवस्था है या नहीं है? जो भी प्रशिक्षण कंप्यूटर लैब है या सिलाई मशीन है छात्राओं के लिए आईटी के तहत, जो भी अन्य विज्ञान लैब है, ये सब एक दिखावा साबित हो रहा है। इस विद्यालय के बच्चों से पूछा जाए किसी प्रकार का लैब संबंधी क्वेश्चन किए जाएं तो कोई भी जवाब नहीं दे पाते। वहाँ पर बच्चों की गलती नहीं है, गलती शिक्षकों की। जब बच्चों को कभी बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, तो बच्चे भी क्या जवाब देंगे? इतना ही नहीं है, इसके पूर्व जो प्रभारी प्राचार्य थे उनके खाते सभी हाई सेकेंडरी के विद्यालय के खातों में शौचालय एवं पेयजल विद्युत व्यवस्था के लिए आया था, लेकिन ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक पूरा बंदरवाट हो गया। किसी विद्यालय में शौचालय नहीं है, किसी विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं, किसी विद्यालय में विद्युत व्यवस्था नहीं है। और जिसमें सबसे प्रथम नंबर बोरी हाई सेकेंडरी विद्यालय, जहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है,
सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है कि एक विद्यालय चल रहा है, जिसमें ऐसा नहीं है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कभी कुर्सी से हिलकर विद्यालय जाने का निरीक्षण नहीं करते। जिले स्तर का कोई भी अधिकारी आकर ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मदन, हमारे साथ रामनिवास चौधरी जुड़ गए जो कि अनुविभागीय अधिकारी हैं शाहनगर से। रामनिवास जी, आपका स्वागत है INI24 पर। रामनिवास जी, स्कूल को लेकर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी में सर जैसे जानकारी मिली है तो नायब तहसीलदार साहब को परसों भेजा था कि निरीक्षण करके और प्रतिवेदन कलेक्टर मैडम की ओर भेजने के लिए। आपको ये जानकारी कैसे मिली? जानकारी ये ग्रामीणों से मिली। इसका मतलब है कि आप लोग जो है स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने नहीं जा रहे हैं? संबंधित विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली, ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिली है। देखो पेपर ले आके पूछते। तो संबंधित विभाग यानी कि संबंधित विभाग जो भी है, शिक्षा विभाग है, उसके अधिकारी जो हैं वो समय समय पर दौरा करने नहीं जाते हैं, तभी तो इस प्रकार की समस्या बनी। और ये ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ ही महीनों में इस प्रकार की समस्या बन गई होगी। जहाँ तक है सालों साल ये समस्याएं होंगी, जब ये समस्याएं भयानक रूप ले लेती हैं और लोगों के सामने आ जाती हैं, तब इसके बाद जो है अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं। बाकी तो सिर्फ चलता रहता है कि अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। तो ये समस्याएं आखिर क्यों बनी हुई हैं? आखिर क्या मतलब अधिकारी जो है वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूलों का निरीक्षण करने नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। तो रामनिवास जी ने संपर्क काट दिया है, क्योंकि रामनिवास जी से जब सवाल किए जाते हैं उनकी जिम्मेदारियों को लेकर तो अक्सर अधिकारी इसी प्रकार से भागते हुए नजर आते हैं अपनी जिम्मेदारी से बचने। क्योंकि अधिकारी जो हैं जब वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो उन तक समस्याएं इसी प्रकार से पहुंचेंगी, या तो मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी या ग्रामीण जो हैं वो बड़ी संख्या में अधिकारियों के दफ्तर पहुंचेंगे, तब समस्याएं उनके पास पहुंचेगी और तब वो उस पर संज्ञान लेने की बात करते हैं। लेकिन संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को जागने की आवश्यकता है। आज हम बात करते हैं आज़ादी के इतने साल बाद कि कब देश विकास करेगा। अरे इस तरह विकास नहीं होगा अगर आप लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे। टपकती छत, खतरे बच्चे और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की जाती है तो अक्सर जो जिम्मेदार हैं वो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें सूचना नहीं दी है या हमारे पास यहाँ से सूचना आई है, अब हम देखेंगे, करेंगे के चक्कर में कई बार कितने ही साल निकल जाते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और एक दूसरे पर जिम्मेदारियां जो है वो डालते रहते हैं। अगर देखा जाए तो मुख्य जिम्मेदारी बनती है पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों की कि वो अपने दफ्तरों से बाहर निकलें, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और देखें कि समस्या क्या है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है उन तमाम जनप्रतिनिधियों की। अगर जिम्मेदार अधिकारी अपना काम करने का प्रयास करता है तो जो भी फंड की कमी है या जहां भी समस्याएं नजर आती हैं वो बनती है प्रशासनिक अधिकारियों के बाद जनप्रतिनिधियों की कि उनको वो चीज़ मुहैया कराए ताकि प्रशासनिक अधिकारी उस चीज़ को कर सकें। तो कह सकते हैं कि जब सिस्टम में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होगी तभी ही जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ पाएंगे, ठीक से उनको शिक्षा मिल पाएगी और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। मदन जी, पहली प्राथमिकता ग्रामीण स्तर पर मुखिया के तौर पर सरपंच की होती है। सरपंच इस ओर ध्यान दे तो अधिकतर समस्याएं सुलह हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिखित आदेश पे ही प्रशासन कुछ गौर कर सकता है, क्योंकि उनको मुखिया के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत बोरी के मुखिया सरपंच जो है इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनकी ग्राम की खुद स्थिति इतनी दयनीय है कि जहां से विद्यालय बच्चे जाते हैं, हजारों बच्चे जाते हैं, वहां पर इतनी स्थिति दयनीय है कि गिरते पड़ते बच्चे जाते हैं और वहां पर एक इंच जगह इस तरह की नहीं है कि जहां से बच्चे सुरक्षित निकल सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम पंचायत सरपंच ग्राम विकास के लिए एवं विद्यालय विकास के लिए कितना ध्यान देते होंगे। यदि समय समय पे ग्राम पंचायत सरपंच ही विद्यालय के जाकर निरीक्षण करते ग्राम के बच्चों के हित में, तो आज यह स्थिति भी निर्मित नहीं होती और उन्हीं के द्वारा लिखित शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों को की जाती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार होता। जी बिल्कुल। अगर हम देखिए मदन, तो हम बात करते हैं दुनिया के तमाम देशों में स्कूलों की। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और तमाम प्रकार के माध्यम से हमारे पास अन्य देशों के स्कूलों की खबरें भी आती हैं। हम देखते हैं वहाँ पर किस प्रकार से बच्चों को मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जा रहा है और देखा जाए तो वहाँ पर बच्चों को मॉडर्न तरीके से पढ़ाते हैं, मॉडर्न लैब देखने को मिलती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बसें होती हैं।
हमारे देश में भी सरकारें पैसा खर्च करती हैं स्कूलों के लिए, लेकिन वो पैसा जो है वो स्कूलों तक नहीं पहुंचता है। वो पैसा कहाँ जाता है फिलहाल इसका कुछ अता पता नहीं है, जिसके चलते इस प्रकार की अव्यवस्थाएं जो है वो अक्सर देखने को मिलती हैं। हमारे साथ जुड़ रही मदन, हमारे साथ छबीलाल चौधरी जुड़ गए हैं जो कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं शाहनगर से। छबीलाल जी, आपका स्वागत है IND24 पर। छबीलाल जी, आपके क्षेत्र की हम बात करें, स्कूल की, हायर सेकेंडरी स्कूल आपके क्षेत्र में, लेकिन काफ़ी दयनीय स्थिति है। ग्राम पंचायत बोरी में जो स्कूल है काफ़ी दयनीय स्थिति है वहाँ पर। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर 800 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ना तो बच्चों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था है, छत टपक रही है, सरिये नज़र आ रहे हैं, ना ही वहाँ किसी प्रकार की कोई लैब है, ना ही बच्चों को किसी प्रकार का कोई ज्ञान है। बस पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये तो बच्चों को भी नहीं पता, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं ये टीचर को भी नहीं पता। बस बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर, बैठते हैं और घूम फिर के आ जाते हैं, किसी प्रकार की सुविधा नज़र नहीं आती। क्या कहेंगे आखिर आप, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं आखिर क्यों देखने को मिल रही हैं बच्चों के लिए? जी छबीलाल जी। जी 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 सर जी जी बताइए। आवाज कट रही सर, आवाज। मेरा सवाल ये है आपसे कि आखिर आपके क्षेत्र के जो तमाम स्कूल हैं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, वहाँ पर बच्चों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। स्कूल की छतों से पानी टपक रहा है, छतें जर्जर हैं, क्लासरूम में पानी भरा हुआ है। इस प्रकार की आप व्यवस्थाएं क्यों हैं? ये सर गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्रदेश में भी है और राज्य स्तर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो मनमानी करती है अपने हिसाब से, वो कोई सुनाई करती नहीं, कि कोई बोलता भी है कोई सुनता नहीं है। लगातार ज्ञापन के माध्यम से हम बता रहे कि ये परेशानी है बच्चों को, ये शिक्षा के जरिए, और जर्जर छत भी है, पानी भी टपक रहा वहाँ, और व्यवस्था कर नहीं रहे अधिकारी लोग। तो ये व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी? व्यवस्था सब मुद्दे की बात है। ये शासन प्रशासन का काम है, अपना तो सुनवाई करने का काम है, नहीं करते तो फिर आगे अपन करेंगे धरना वरना। और तो आप लोगों ने धरना क्यों नहीं करा? करेंगे सर, उसके भी विरोध में करेंगे, अभी ज्ञापन दिया रहा। पर ये छत अभी से थोड़ी ना खराब है, तो कई साल हो गए इस भवन को जर्जर हुए, और अभी भी जो बच्चे हैं क्लासरूम में बैठ नहीं पाते हैं। इतने सारे बच्चे, 800 बच्चे कहाँ बैठेंगे इस स्कूल में? एक दो कमरे हैं जहाँ पर बैठते हैं ठीक से, पर उन कमरों में भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि बच्चे ठीक से बैठ पाएँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो विपक्ष में है ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मुद्दे जो हैं उठाएं, सरकार को, प्रशासन को जगाने का काम करें। आप लोग कब जगाएंगे जी? आप लोग कब जगाएंगे सरकार को, प्रशासन को? सर बराबर जगाते हैं, हर कार्यक्रम करवाते हैं, और शासन हर महीने में ज्ञापन दे रहा है सर, कोई सुनता ही नहीं है। प्रशासन इतनी भ्रष्ट है कि कोई सुनने वाला नहीं सर। आप लोगों के पास अगर एक दूसरे पे आरोप लगाने के अलावा कोई काम बचे तब तो कुछ काम हो पाए। कल को बीजेपी कुछ कह देती है, आप लोग चले आते हैं बीजेपी कार्यालय, वहां प्रदर्शन कर देते हैं। कांग्रेस कुछ कहती है, बीजेपी वाले उठ के कांग्रेस कार्यालय चले आते हैं। अरे इन समस्याओं को लेकर जाइए ना आप एक दूसरे के पास, तब तो कुछ काम हो देश में। समस्या लेके गए सर, प्रशासन से कहेंगे, तहसीलदार SDM जो है अपने यहाँ से, उनसे बोलेंगे, वो जो उनको ज्ञापन दे रहे सर, वो बता जाएगी सर ऐसी ऐसी समस्या है। देश में हजारों समस्याएं हैं, सड़कों की, पानी की, स्कूलों की, पढ़ाई की, पर आप लोग जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से आप लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है। जनता के मुद्दे तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर। जनता के मुद्दे क्यों नहीं सर, जनता के बराबर मुद्दे, जनता इतना परेशान है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग जनता के मुद्दे उठाते, जनता देखती है आप लोगों को, पता है आप लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और इसका खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जितनी भी पार्टियां, सबको भुगतना पड़ता है। जब जनता देखती है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं, मसले उठ नहीं रहे हैं, ना समस्या का समाधान हो रहा है। समस्या का सर समाधान, देखो समस्या का सर समाधान तो प्रशासन को करना, बीजेपी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को करना। वो जब अपन बता रहा है ज्ञापन के माध्यम से, क्या लग रहा है कि ग्रामीण जो है वो वहाँ सब लोग उठ के जाए, धरना प्रदर्शन करे, तब समस्या का समाधान होगा? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती आप ग्रामीणों के साथ खड़े रहें? जा रही तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? तो आप लोग ग्रामीणों के साथ खड़े रहिए ना, आप लोग उनका सपोर्ट करिए, आप उनके साथ जाइए। बराबर खड़े हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, हर कार्यक्रम में जब बताते ग्रामीण जहाँ परेशानी आती है। समस्या अभी आप सामने आई है आपके स्कूल की, इस समस्या को लेकर आप लोग क्या करेंगे ये बताइए? कौन मुद्दे को? ये जो अभी समस्या आई स्कूल को लेकर, ग्राम पंचायत बोरी में जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तमाम प्रकार की कमी है, जिस स्कूल की छत टपक है, इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग भी एक्टिव हो गए सर, उसको जो
अभी नहीं हुआ तो अब वो दोबारा फिर कराएंगे, दोबारा उनको ज्ञापन देंगे, दोबारा सब प्रशासन से बताएंगे कि ये व्यवस्था ठीक कराओ। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए छविलाल जी। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए मदन, अगर देखा जाए तो आज के समय में जो राजनीति है वो सिर्फ इस बात पर हो गई कि राहुल गांधी ने बीजेपी को क्या कह दिया, बीजेपी वाले जो है उठ के राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय चले आते हैं, वहां प्रदर्शन कर देते हैं। इसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या बयान आया, इसको लेकर कांग्रेस वाले जो हैं वो उठ के चले आते हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर देते हैं। इन तमाम प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पास समय है, लेकिन किसी रोड पर अगर गड्ढा हो, वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं रोड खुदी हो, वहां किसी प्रकार से नुकसान हो जाए, किसी क्षेत्र में नाली ना बनी हो, किसी जगह पर स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही, वहां जाके कोई प्रदर्शन नहीं करेगी कोई पार्टी, ना बीजेपी वहां पहुंचेगी ना कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे हमको फायदा नहीं मिलने वाला, इससे हमें नुकसान होगा। फायदा कहां ढूंढेंगे? प्रदर्शन करने में। बीजेपी वाले कांग्रेस कार्यालय जाके प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी कार्यालय जाके प्रदर्शन करेंगे। जनता सब देख रही है कि सिर्फ मूर्ख बनाने का काम हो रहा है, काम किसी प्रकार नजर नहीं आ रहा। इतने साल हो गए, स्कूल को फंड भी मिलता है, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया जाता है, पर काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में काम हो रहा है। अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जब सवाल पूछ लिया जाता है तो कहते हैं कि अभी हमें हमारे मामला संज्ञान में आया। अरे आपके मामला अभी संज्ञान में इसलिए आया क्योंकि आप अपने दफ्तरों से बाहर निकले कहाँ हैं? आप उतरिए ना, आपको निरीक्षण करना जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके अंडर में कितने स्कूल आते हैं, कितने स्कूलों में व्यवस्था ठीक है नहीं है, तब तो जाके स्कूल में कुछ काम होगा। मदन, हम देखते हैं कि आज भी बच्चों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। अगर बच्चों से पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, पासपोर्ट कैसे बनता है, विदेश जाना हो क्या करना होगा, किसी बैंक में खाता खुलवाना होगा क्या करना होगा, किसी जगह पर अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कारखाना लगा होगा कौन कौन सी परमिशन लगती हैं, कानून के बारे में क्या जानकारी, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में क्या जानकारी, किसी प्रकार की जानकारी नहीं है बच्चों को। सिर्फ रटी रटाए 10 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, वही आने वाली जो पीढ़ी है वो भी वही पढ़ती रहेगी। तभी हमारे देश के बच्चे जो है वो दूसरे देशों के बच्चों के समान जो है तरक्की नहीं कर पा रहे। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर सिर्फ जो जनसंख्या है वो तो ज्यादा है, पर किसी के पास नॉलेज नहीं है। मदन जी बिल्कुल यही स्थिति है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और समस्याओं का हल किसी के पास नहीं है, जिसका कारण है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना है। आज चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, आज स्थिति इतनी 15 दिन से एवं सालों से चली आ रही है विद्यालय हाई सेकेंडरी बोरी की। यदि किसी भी जनप्रतिनिधि ने वजनदारी से कहा होता या विद्यालय में जाकर बच्चों के हाल देखे होते, विद्यालय में जाकर वहाँ की स्थिति देखी होती और वहाँ पर वो अपने बच्चे पढ़ाने को मंजूर होते, तो आज एक ग्राम के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी यही बर्ताव होता। इतना ही नहीं, सत्ताधारी ग्राम पंचायत सरपंच है, वहां पर भी स्थिति यही स्थिति है ग्राम में कि ना एक इंच चलने को, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा ग्राम में कुछ नहीं। उसी तर्ज पे हाई सेकेंडरी बोरी में भी इसी तर्ज का बना हुआ है और इसी तर्ज पे भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जब से विद्यालय उन्नयन हुआ, जब से देखा जाए तो कई करोड़ों रुपए की आवक विद्यालय में हुई, लेकिन आज तक 1 रुपया भी उस विद्यालय में नहीं लगाया गया। सिर्फ जो प्रभारी प्रचार बना है उसका विकास हुआ है, उनके यहाँ देखा जाए तो उनका आय से अधिक विकास हुआ है, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी ने, न स्थानीय स्तर पे अधिकारी, न जिले स्तर का, न ब्लॉक स्तर पे अधिकारी ने जानने की कोशिश नहीं की, न कभी विद्यालय में जाकर बच्चों के स्तर की जो जानने की कोशिश की, न विद्यालय में व्यवस्थाओं की जानने की कोशिश की। जिसका परिणाम आज ये है कि वह इस विद्यालय इस तरह का है कि तहसीलदार ने भी घोषित कर दिया कि यह बहुत कंडम है, चाहे जब घटना हो सकती, इसके बाद भी प्रशासन नहीं होता। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन किसी बड़ी घटना के अंजाम की इंतजार कर रहा है। नहीं तो अभी समय रहते लगातार बारिश हो रही है, कहीं भी बच्चों को किसी भी जगह बिल्डिंग में एडजस्ट कराया जाए और विद्यालय को खाली कराया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना न घट सके। पहले प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को सचेत हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल मदन, कई जगह हमने देखा है इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर बच्चे मजबूर हो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। बच्चे सड़क पर उतरते हैं, अपने स्कूल के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने स्कूल तक जाने के लिए सड़कों के लिए प्रदर्शन करते हैं। बताइए, ये उम्र है बच्चों की प्रदर्शन करने की? बच्चों के लिए पढ़ाई करने की उम्र में बच्चे जो है वो अपने स्कूल के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, इन तस्वीरों पर हमने चर्चा भी करी और इस स्कूल की भी हालत इसी तरह से नजर आ रहा है कि जब बच्चे स्वयं उतरेंगे सड़कों पर और अपने लिए मांग करेंगे, तभी लगता है जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जागेंगे।
विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अपना अधिकार मांगने के लिए प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मजबूर करते हैं कि उनको अपना अधिकार मानना पड़े, क्योंकि उनके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए उनको अधिकार एक पढ़ाई छोड़कर एक आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ता है। और यदि बात ये ना मदन, इन स्कूलों में किसी भी नेता के बच्चे, प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते ना, उनके बच्चे पढ़ रहे होते तो ये स्कूल काफी अच्छा होता। अगर आज भी हम अधिकतर लोगों से पूछेंगे ना कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में, तो अधिकतर पेरेंट्स का यही जवाब आएगा कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है सरकारी स्कूलों की सच्चाई। जो बेचारे गरीब हैं, जो मजबूर हैं, वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। बाकी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन बनती, अधिकारियों की बनती, उन जनप्रतिनिधियों की बनती है जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन ख्वाब सिर्फ खोखले होते हैं और आम जनता परेशान होती रहती है। धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कब बच्चों को तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल पाती। तो आई इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।